तारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसारं तेषु पञ्चनमोकारो सर्वभावपराशरणो मङ्गलानं च सर्वेषु परमं भवै मङ्गलम्। जय जगदीवधो ज्ञानो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगवन्धो जय जगत्प्रिया जय सुयान प्रभु तीर्थयानम पश्चिमो जय जय गुरुगान जय भगवान कल्याण पदभारा द्रुत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोधर विदेव वंदेहं यातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धिदानाय श्री गौतम स्वामी सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानते निराधानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लास्ट क्लास के अंदर जो हमने जिस प्रकार से सोमवार को परसों विचार विमर्श किया था, आप में से कोई बोल सकते हो? थोड़ा भावना बेन मोदी आप बोलिए, मैं लिखता हूँ यहाँ। जो भी बोल सकता है प्लीज आप बोलिए, जो भी बोलना चाहता है अनम्यूट करके। अशोक भाई, हाँ अशोक भाई आप बोलिए। आत्मा मन का च इंद्रिया प्रणतिपात मृषावाद मदत्तादान मैथुन परिग्रह क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह अमत्था कान मैथुन रति अरिति पर परिवार आयामुष्वाद मिथ्यात्व। ये 18 पाप से कर्म बनते हैं हमारे साथ। पापस्थानक पहले प्राणाधिपात, बीजे मुषावाद, बीजे अदत्तादान, मैथुन, 5वें परिग्रह, 6वें क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, 9वें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, 13वें अभ्याख्यान, 14वें पैशून्य, 15वें रति अरति, 16वें पर परिवार, 17वें माया मुषावाद, 18वें मिथ्यात्व शल्य। ये 18 पाप स्थान से आत्मा कार्बन वर्गना लेके कर्म बांधती है।
बिना शरीर के बिना जीव संसार में होता नहीं, हाँ, बिना इंद्रिय के बिना कोई जीव संसार में होता नहीं, और बिना कर्म के बिना कोई संसार में होता नहीं है। बिना राग द्वेष के भी कोई आत्मा संसार में होती ही नहीं है, और कार्बन कर्मण वर्गणा से ये 18 पाप। आप जड़ परमाणु है तो वो निष्क्रिय है और आत्मा सक्रिय है। And karma philosophy is a living knowledge and how to live the life. And with the self-observation of my routines, I can reduce my pap that I do in life. Yes. જેવી રીતે દૂધમાં સાકર ભળે એવી રીતે આત્મામાં કર્મ વળગડા ભળી જાય છે. Anyone else? આત્મા પોતે કર્મ બાંધે છે. जीव कोई भी हो, सबको कार्बन वर्गना अवेलेबल है, सो लेनी ही पड़ेगी। कार्बन वर्गना न हो ऐसा 14 राजलोक में ऐसा कोई भी एरिया नहीं है। कषाय करेंगे ही करेंगे। राग द्वेष करने पर योग इंद्रियां सक्रिय होते हैं। बिना जड़ पुद्गल साधनों के जीव एक दिन भी रह नहीं सकता है। मन वचन काया के 3 योग होते हैं। बिना शरीर के कोई जीव, शरीर आया तो इंद्रिय रहेंगी, इंद्र बिना इंद्रिय के कोई शरीर नहीं बनता। इंद्रियों के कर्म રાગ બાંધી દ્વેષ શકાય છે અને ઇન્દ્રિયો રાગ દ્વારા દ્વેષ એ કર્મની મૂળ નિંદા કરી શકાય છે। રાગ દ્વેષ એ મૂળ છે, બધા કર્મને તે ખેંચે છે. हाँ जी, आज थोड़ा विषय डबल है, ध्यान रखिए। अभी हम देख रहे थे कि जिस प्रकार से एक तरफ 18 पाप की प्रवृत्ति जो लास्ट क्लास में हमने समझा था, अब इधर तीनों योग और 5 इंद्रियां, तीनों योगों का भी दुरुपयोग, 5 इंद्रियों का भी दुरुपयोग, अशुभ उपयोग जिसको हम कहते हैं। दुरुपयोग शब्द का अर्थ ये हुआ। अब ये करेंगे, करने पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जितने भी हैं, अब ये सब कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, तो यहाँ से जैसे ये खींचे आएंगे, अब आपने प्राणातिपात जीव हिंसा की, उसके कारण मृषावाद बोला, इसके कारण अदत्ता दान किया, इसके कारण आपने जिस तरह से एक पाप स्थान का विचार कर लीजिए, क्या किया, कितने प्रमाण में किया, अब कैसा किया, और इसके कारण बंधने वाले कर्म। अब ये सब चाल करके अपनी तरफ से आपको इन अशुभ कर्मों का बंध भी करा रहे हैं। अब ये नियमित रूप से चलता जा रहा है, होता जा रहा है। अब इसमें आते आते जो जिस प्रकार के अशुभ कर्मों का बंध होता है, अब इतने अशुभ कर्म बनते जा रहे हैं। अब किसके कारण हो रहा है? ये 18 पाप की प्रवृत्ति जो हम नहीं करनी चाहिए, अशुभ कर रहे हैं, अब उनके कारण ये सब कर्मों का बंध होना ही होना। अब यहाँ पर आपने देखा कि अब आप ये समझिए कि आत्मा ने कितने कर्म बांधे हैं, अब कैसे कर्म बांधे हैं साहब। ये 18 बाहर जो है ये क्या है? प्रवृत्ति है। अब ये किसकी प्रवृत्ति है? अशुभ पाप की प्रवृत्ति।
अब जितनी पाप की प्रवृत्ति हम करते रहे, इसके कारण आत्मा में अशुभ कर्मों का बंध इतना प्रमाण में ज्यादा होता गया। अब ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आपको बिना बेन? आप देखिए कि यहाँ पर कितने कर्म बंध गए हैं, कितने परसेंटेज अशुभ कर्म का बंध हुआ है और कितने परसेंटेज अभी जगह खाली बाकी है। महाराज साहब, परसेंटेज वाइज तो बहुत ज्यादा है। ज्ञानावणीय ये सिर्फ वो गाती और अगाती कर्म का देखे तो एक साइड तो पूरा भरा हुआ है, और सिर्फ इतना ही बचा है जो अगाती कर्म। आपको इतना दिख रहा है यहाँ पर श्वेता बहन, अभी आपने 80% अगर ये कर्म समझ लें तो ये 10% जगह खाली बाकी दिख रही है। अगर ये 90% समझे तो ये 10% आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब आत्मा ने जिस तरह से अब जैसे कर्म बांध लिए, अब यहाँ पर ये जो है बनते गए ये सब कर्म बने हैं। अब ये बनने कैसे हैं, किस तरह से बने हैं? हमने जिस प्रकार की प्रवृत्ति अशुभ की, ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अंदर आए और ये आत्मा पर कर्म का प्रमाण बढ़ता गया। तो यहाँ पर 18 पाप की प्रवृत्ति की है तो कर्म भी अशुभ ही बने। अब क्या किया है? तीनों योग और 5वां इंद्रिया, अब इनका हमने दुरुपयोग किया है। अब इनका क्या दोष है? तीनों योग भी मन वचन काया और पुद्गल परमाणु के ही बने हुए हैं। 5 इंद्रियां भी पुद्गल परमाणु की ही बनी हुई है। अब ये मन वचन काया, मन खराब है क्या? मैंने नहीं, जड़ है। मन खराब है क्या? मैंने जड़ या दूसरा नहीं पूछा है, मैंने पूछा है मन खराब है क्या? खराब नहीं, शरीर नहीं खराब सर, मन खराब नहीं है। भाषा खराब है क्या? इंद्रियां खराब है क्या? आंख को खराब कहेंगे क्या? कान को खराब कहेंगे क्या? आप किसको खराब कहेंगे? एक भी खराब नहीं है। ऐसा क्यों खराब नहीं है? जड़ पुद्गल के परमाणु है। अब इनमें अच्छा क्या और खराब क्या है? सभी जीवों को इंद्रियां मिली है, मुझे भी आंख कान मिले हैं, महावीर स्वामी को भी आंख कान मिले थे, आपको भी आंख कान मिले हैं। अब किसकी आंख खराब है? किसके कान खराब है? किसी का कोई खराब नहीं। अब सवाल किस पर है? उपयोग करने वाले पर आधार है। उपयोग करने वाला कैसा उपयोग कर रहा है? आप आंख का उपयोग कैसा कर रहे हो? इसी आंख से किसी को खराब नजर से भी देखा जा सकता है, इसी आंखों से किसी को अच्छी नजर से भी देखा जा सकता है। अब इसमें आंख का दोष है क्या? जी नहीं। आप कैसे कहेंगे कि भी आंख खराब है? आंख खराब नहीं है, आंख का कोई दोष नहीं है। हमारा जो देखने का नजरिया है वो अगर आपका खराब है तो फिर आपकी दृष्टि खराब होगी, नहीं तो नहीं होगी। बात इतनी सी है, एक व्यक्ति सामने वाले को देख रहा है, आगे जाती हुई महिला का पाकिट गिर गया, पीछे चलने वाले ने देखा, एक ने उठा करके जा करके सामने दे दिया, बहन जी आपका पाकिट गिर गया। सामने से उसने तुरंत जाकर देखा। अब उसने भी आंख से देखा तो है, ये उसने भी देखा है कि किसका गिरा है। आगे बहन जी चल रहे हैं, बड़ी अच्छी भाषा के शब्द का प्रयोग करके जाके हाथों हाथ दे दिया सब। दूसरी जगह पर एक बहन जी आगे चल रहे थे तो उनका पर्स पाकिट गिर गया और पीछे से चलने वाले ने फटाक से उठा करके भाग गया। अब वो लेकर के चला गया, भाग गया सा। अब दोनों प्रकार की क्रिया प्रवृत्ति, आखिर आंख से दिखाई दिया कि पर्स पाकिट गिरा है,
दोनों ने देखा है, देखने वाले दोनों हैं। एक उठाकर लेकर भाग गया, एक सामने से आकर के वापस दे रहा है। एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चालक था और एक सज्जन रिक्शा में बैठे, उसने वहां तक पहुंचा दिया। उनको सामने मिलने वाले कोई आए, वो जल्दीबाजी में उनके साथ में बात करते हुए चले गए और उनकी बैग रिक्शे में रह गई। अब बैग के अंदर 10 लाख रुपए। रिक्शा वाला जो है जैसे देखता है, अब उसकी बैग ली रिक्शा वाले ने। अब वो सोच रहा है भाई साहब कौन आके बैठा था, कौन चला गया, कौन आया था, कौन बैठा था, कौन चला गया। तो जहां उनको उतारा था, उतरे थे, वहां वो वापिस गया। वापिस जाकर के बैग हाथ में लेकर के खड़ा है। सेठ जी ऊपर चले गए सर। अब वो ऊपर चले गए, वो आए हुए मेहमान से मिलने की बातों में लगे रहे, पता ही नहीं चला। अब वो भी रिक्शा वाला वहां खड़ा है। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। अब रिक्शे वाले तो कोई भी दूसरा आकर के बैठने वाला मिलेगा, जैसे कोई आ गए बैठने वाला मिला तो वो तो चले जाते दूसरी जगह पर, लेकिन वो नहीं गया, वो खड़ा रहा। 2 घंटे खड़ा रहा, किसी को नहीं बैठाया। लोग आकर के बार बार पूछते भाई रिक्शा खाली है चलो, भाई रिक्शा खाली है चलो, लेकिन उसने कहा अभी नहीं। 2 घंटे के बाद सेठ जी को अचानक बैग याद आई। अब वो बैग याद आए तो दौड़ते हुए आए। अब उनको पता था कि अब रिक्शा वाला थोड़ी मिलेगा, अब कैसे मिलने वाला है, लेकिन उसकी चिंता, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। 10 लाख रुपए बैग में थे। अब वो नीचे दौड़ते हुए आए देखने, तब जा करके उन्होंने उस रिक्शे वाले को देखा, उसके हाथ में बैग देखे। वो दौड़ करके आए, रिक्शे वाले को बोला भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप। रिक्शे वाले ने कहा सेठ जी 2 घंटे से खड़ा हूँ, मेरी तो जो है 10 सवारी चली गई। सेठ जी ने अपने जेब में से 1000 रुपए निकाल करके दे दिए, ले भाई तुमने जब इतनी ईमानदारी बताई है तो मैं भी आपको सामने से गिफ्ट देता हूँ। सेठ जी खुश होकर के अपनी बैग लेकर चले गए। रिक्शा वाला भी खुश होकर के, आज की कमाई 1000 रुपए की हो गई, चलो भाई वो खुश होकर चला गया। अब एक क्रिया प्रवृत्ति ये हुई। और दूसरा एक रिक्शा वाला था, एक लड़की युवती अकेली बैठी, वो देख करके उसके गले में से सोने की चैन चुरा करके उसको भगा करके निकल गया। अब ये क्रियाएं, घटनाएं हैं, रोज होती है ऐसा। अब शायद आपके वहां पर नहीं होती होगी, लेकिन दुनिया में सब जगह पर हो रही है। अब एक वाले ने क्या क्रिया की, दूसरे वाले ने कौन सी क्रिया की, उसकी प्रवृत्ति कैसी थी, इधर आप देखिए दूसरे ने कैसी प्रवृत्ति की। तो एक तरफ यहाँ पर, अब इसके बाद भी देखिए मन वचन काया के योग तो तीनों यही है, 5 इंद्रियां भी यही है। लेकिन वो जाकर किसी को भूखे को आहार दान देता है, भोजन कराता है। रास्ते पर किसी गरीब को देखा, बेचारा भूखा प्यासा था, तो जाकर के उसको भोजन कराया। आहार का दान देने से अब उसको जो है, यहाँ पर ये कार्बन वगैरह के पुतल परमाणु तो है ये, अब ये तो पूरी दुनिया में सब जगह पर है। कांति भाई, अब ये कार्बन वगैरह के पुतल परमाणु अच्छे हैं कि खराब है? दो अच्छे भी है और बुरे भी है। किस तरह से जाते हैं अभी जो सदुपयोग कर रहे हैं तो ठीक है। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अच्छे हैं कि खराब है? अच्छे हैं। न्यूट्रल, न्यूट्रल, ना अच्छे ना खराब है। जड़ है साहब, ना खराब है ना अच्छे है। ये बोलिए ना आप, सीधे एक ही शब्द का तो उत्तर है, ना कोई अच्छे। अब आपने यहाँ से लिया और इधर से लिया, अब ये अच्छी या बुरी अपनी क्रिया है। परमाणु, तो इसमें अच्छा क्या है खराब क्या है? भाई गेहूं का आटा लाया, गेहूं के आटे में से रोटी बनाई तो अच्छी है, या पूड़ी बनाई तो अच्छी है, या पराठे बनाए तो अच्छे हैं, या थेपला पोतैया बनाए तो अच्छे हैं? सभी अच्छा है ना, अच्छा है ना बुरा है। किसको कहना खराब, किसको कहना?
कोई अच्छी चीज कोई खराब, गेहूं है, आटा है, ला के बनाया आपने। अब जिसको खाना है, जिसको भाता है, जिसको नहीं भाता है, वो अच्छे खराब की बात करेगा सब। गेहूं खराब नहीं है, आटा खराब नहीं है, बनी हुई वस्तु कोई खराब नहीं है, कुछ नहीं है साहब। अब यहाँ पर आप कार्बन वर्गना को, ये तो पुद्गल के परमाणु है, तो उसमें अच्छा खराब क्या देखेंगे आप? अच्छा, मन अच्छा है क्या? ना अच्छा है ना बुरा है। मन अच्छा है कि खराब है? बोलो। अब आप बोलेंगे रसीला बेन, शरीर साરું ખરાબ છે? કેવા વિચાર કરીએ એવું છે, મન જડ છે, આપણે જે તરફ લઈ જઈએ એ તરફ જાય. शरीर अच्छा है कि खराब है? શરીરને જેવી दोनों है। રીતે તેની પાસે જે રીતે કામ લઈએ એ રીતે જ. તમારું શરીર સારું છે કે ખરાબ છે? ધર્મ પ્રવૃત્તિમાં વાપરીએ તો સારું છે, પાપ પ્રવૃત્તિમાં વાપરીએ તો ખરાબ છે. कहाँ से आया? अमेरिका से। अब शरीर को न तो अच्छा कहना है न खराब कहना है, मन को न तो अच्छा कहना है न खराब कहना है। औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु से बना हुआ पिंड है। जब है ही पुद्गल परमाणु तो अच्छा खराब क्या कहना है इसको, और क्यों कहना है अच्छा खराब? वचन, योग, शब्द, भाषा कोई अच्छी है कि खराब है? इंद्रियां हमारी आंख, नाक, कान अच्छे हैं कि खराब है? कोई जीभ अच्छी है कि खराब है? आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, ना कोई अच्छा है ना खराब है, पुद्गल का पिंड है। महाराज साहब, लेकिन अपने लिए तो खुद ही अच्छा ही बोलेगा ना। कोई सामने बोलेगा बुरा तो बुरा लग जाता है। कोई नहीं बोलेगा भाई साहब, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। आप भाषा मत बिगाड़िए। भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर के वचन योग से शब्द रचना होती। औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर के शरीर बनता है। अब श्वासोश्वास के परमाणु लेकर के श्वास बन रही है, मन बन रहा है मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु से। तो जब मन भी बनता है तो अच्छा खराब नहीं है, वचन बनता है तो अच्छा खराब नहीं है, शरीर बनता है तो अच्छा खराब नहीं है, तो फिर कर्म बनता है तो वो अच्छा खराब कैसे होगा? कार्बन वर्गना के तो पुद्गल परमाणु है। शरीर के लिए औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु थे, मन के लिए मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु थे, श्वास के लिए श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गल परमाणु थे, शब्द के लिए भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु है। पुद्गल पुद्गल ही है, वर्ण गंध रस स्पर्श वाला ही है। अब लाल कपड़ा अच्छा है कि काला कपड़ा अच्छा है? नरेंद्र जी बोरा जी बोलिए, लाल कपड़ा अच्छा है कि काला कपड़ा अच्छा है? न लाल अच्छा है, न काला अच्छा है, न खराब है। आप लाल को ज्यादा पसंद करते हैं कि लाल ज्यादा पहनते हैं? अब आप किसको अच्छा खराब कहेंगे साहब? अब एल्सा बेन को काला कपड़ा ज्यादा पसंद है, आपको लाल ज्यादा पसंद है, कांति भाई को सफेद ज्यादा पसंद है। ये आपने अपनी तरह से अच्छे खराब का नाम आपने दिया। कपड़ा कोई काला खराब नहीं है, कोई कपड़ा लाल खराब नहीं है, आपने बनाने के बाद अब आपने अच्छा खराब का नाम दिया। तो यहाँ पर कार्बन वर्गना बिल्कुल खराब नहीं है। आपने इस रास्ते से उपयोग किया है या किस लोगों ने इस रास्ते से उपयोग किया है? अब कौन किस तरीके से कैसा उपयोग करता है वो है। बाजार में तो आटा सबको एक ही तरीका मिलता है, बाजार में चावल भी सबको एक तरीका मिलता है। अब कोई ला करके शक्कर डाल के बनाएगा, कोई मीठे चावल बनाएगा, कोई खारे चावल बनाएगा, कोई जीरा चावल बनाते हैं, कोई क्या क्या कैसे बनाते हैं। अब उसके बनने के बाद उसको अच्छा कहना कि खराब कहना कि कैसा कहना। अब यहाँ पर किसी ने कोई रास्ते पर गरीब भिखारी देखा, फटाक से उसने अपनी तरफ से उसको भोजन करा दिया, खिला दिया। कोई प्यासे को देखा, उसने पानी पिला दिया। किसी को आए हुए को आइए बैठिए, आइए बैठिए, आइए आइए पधारिए। अब किसी को बैठने के लिए स्थान दिया,
और किसी को सोने के लिए जगह जमीन दे दी, ना ना आओ तमे सरस आ पलंग तैयार छे तमे, और किसी ने उसको जीवन आवश्यक साधन सामग्री और अदर एसेसरीज जो भी घर में आ गए तो उनको सब साधन सामग्री। अब ये पांचों वस्तु जैसे आप देते गए तो ये यहाँ पर आपका शुभ पुण्य शुभ कर्म अच्छा बना था। अब ये देने से आपकी जो भी क्रिया अच्छी की गई, अब इसके कारण आपको यहाँ अच्छा बना। अब किसी की आपने सेवा अच्छी कर ली, कायिक सेवा, फिजिकल शरीर के काय आए तो भाई सिर दर्द है तो पैर सिर दबा दे, पैर दबा दे, हाथ दबा दे, कमर दबा दे, सब आपने कायिक सेवा भी तो अच्छी की सुने। अगर आपने वचन योग की लैंग्वेज अच्छी की है, इफ यू आर यूजिंग द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज, इफ यू आर यूजिंग द गुड वर्ड्स इन योर लैंग्वेज, भाषा का प्रयोग आपने अच्छा किया है। अब इधर आपने मन से किसी के लिए द गुड थॉट्स, अच्छा विचार किया, अरे बहुत सारू थયું तमे आपने किसी के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग किया है। अब आपने लास्ट में जो है खाली नमस्कार, आपने नम्रता से, विनय से, विवेक से आपने जो किया, आने वाले के लिए ले उठ करके आप सामने लेने गए। कोई आ रहे हैं मेहमान अच्छे हैं या कोई अनजान भी है, कोई भी आए तो आप उठकर खड़े होकर सामने लेने गए और जाते टाइम सामने छोड़ने गए। चले जैने आवजो पधारजो, अब इतना बोलने में क्या जाता है, बोलिए तो सही साहब। और कुछ लोग जो है मुंह बिगाड़ देते हैं, आ क्या थी आवी चढ़िया हवाना पोरमा क्या आवी गया। अब आप कोई कभी कुछ भाषा बिगाड़ दो या मुंह खराब कर दो, किसी को आते देख करके आपने मुंह बिगाड़ दिया, ये क्यों कर रहे हो ऐसा समझे। लेकिन अब किसी ने अच्छी तरह से रिस्पेक्ट अच्छा दिया भाई साहब, कोई काम नहीं था, कोई प्रयोजन नहीं था, बहुत छोटा आदमी आया था लेकिन इतना बड़ा रिस्पेक्ट दे करके उसको खुश कर दिया था। तो ये इधर आप देखिए, ये 9 प्रवृत्ति है सिर्फ 9 प्रकार की। अब इन 9 प्रकार की प्रवृत्ति को हमने यहाँ पर ये कहा है, अब ये जो है वो शुभ प्रवृत्ति है। अब प्रवृत्ति करने के इंस्ट्रूमेंट साधन आपके पास तीनों योग है और 5 इंद्रियां हैं। उधर भी तीनों योग है और 5 इंद्रियां हैं। अशुभ के घर में भी आप देख लो संजय के लिए, इधर शुभ के अंदर है कार्मिक एटम, सब जगह पर एक शरीर है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इधर से 18 पाप की प्रवृत्ति में से जब आप कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ले रहे हो तो आप उसमें से अशुभ कर्म बांध रहे। इधर से आप 9 प्रकार की शुभ पुण्य प्रकृति प्रवृत्ति से ले रहे हो तो इसमें आपने शुभ कर्म बांधा है। बस फर्क इतना ही है सर। जब आप शुभ क्रिया प्रवृत्ति करेंगे उस समय शुभ कर्म का बंध होगा। आप अशुभ क्रिया प्रवृत्ति करेंगे, अशुभ कर्म का बंध होगा। अब इन कार्मिक एटम को आप ऊपर से जो है, आपके विचार गलत है, आपकी भाषा खराब है, आपकी क्रिया गलत है, आप झूठ बोल करके कर रहे हो, आप चोरी करके कर रहे हो, आप जिस तरह से जो भी 18 पाप की प्रवृत्ति करे हो तो अशुभ कर्म का ही बंद होगा। और इधर आप शुभ पुण्य के लिए ले रहे हो, शुभ क्रिया कर्म के बाद तो आपको शुभ कर्म का बंध होगा। अब इसके अंदर हम शुभ और अशुभ का विभाग कर लेते हैं। अब आपने ये जो देख लिया तो इस हिसाब से अब ये कर्म जो बना, अब इस कर्म के अंदर एक विभाग इधर है, ये है आपका शुभ कर्म।
अब शुभ कर्म को हमने नाम क्या दिया है, हमारी भाषा में बोलते हैं, इसको आपने नाम दिया पुण्य है। अब इधर आपने जिस तरह से बांधा तो ये दूसरा प्रकार जो है ये अशुभ कर्म है। मैं लिखता हूं पहचान के लिए पाप लिखा है। पाप क्या है, प्रवृत्ति में है। पाप की प्रवृत्ति से जो बना है वो अशुभ कर्म है। इधर शुभ पुण्य है, प्रवृत्ति के रूप में पुण्य था, शुभ था, और उससे बन गया तब कर्म बन गया। अब आप इसमें से क्या कहेंगे, ये जो है प्रवृत्ति है, और जब बन गया कर्म तब आप क्या कहेंगे, प्रकृति कहेंगे। ये भी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति क्रियात्मक है, करने योग्य है। आप किस प्रकार की प्रवृत्ति करते हो, आप शुभ प्रवृत्ति करते हो या अशुभ प्रवृत्ति कर रहे हो। आपकी क्रिया अशुभ है, आपको कर्म अशुभ बंध होगा। आपकी क्रिया शुभ है, आपको शुभ कर्म का बंध होगा। इसलिए दोनों प्रकार के कर्म कर दिए। अब यहाँ प्रकृति शब्द क्यों लिखा है, यहाँ प्रवृत्ति शब्द क्यों लिखा है, विजय भाई मेहता जी बोलेंगे। हाँ, अनम्यूट। साहब जी, प्रवृत्ति क्रियाना रूप में है, प्रवृत्ति क्रिया के रूप में है, इसके लिए उसको प्रवृत्ति कहते हैं। मगर उससे जो इफेक्ट खड़ी होती है, जो जिस कर्म की प्रकृति खड़ी होती है, जो इफेक्ट देने वाली है, उसको प्रकृति कहते हैं। हाँ जी, अब जो है जब आपके बाहर जो क्रिया हो रही है तब वो आपकी प्रवृत्ति में है, और जब वो आपके आत्मा के साथ में बंध गई अब आत्मा की प्रकृति हो गई है। यहाँ प्रकृति स्वभाव है। स्वभाव किसका है, आपने जैसी प्रवृत्ति करके जैसा कर्म बांधा वैसी प्रकृति। अब ये प्रकृति बन गई, इसको कर्म प्रकृति नाम दिया है। तो कर्म प्रकृति का मतलब अब उस कर्म का स्वभाव ऐसा होगा। स्वभाव एक प्रकृति अगर दोनों को आप समझे हम, तो यहाँ पर आपको ये ख्याल आ जाएगा कि ये कौन क्या है। प्रकृति दो प्रकार की है, एक तो आपकी आत्म प्रकृति है और दूसरी जो है वो कर्म प्रकृति है। अब आप इसके अंदर और इसके अंदर, अब दोनों का अर्थ तो स्वभाव एक ही है। इसको भी हम स्वभाव कहेंगे, इसको भी स्वभाव कहेंगे, लेकिन ये स्वभाव किसका है, आत्मा गुण का स्वभाव है, और ये कर्म का स्वभाव बनेगा। सब आत्मा अपने गुणों के अनुसार जो कुछ करे वो आत्मा प्रकृति है, और इधर आत्मा गुणों से विपरीत जो आप करो वो कर्म प्रकृति हो जाएगी। अब हम इस दोनों के आधार पर है, तो अभी ये जो हमने बांधा है इसमें आपने क्या उपार्जन किया, तो अब यहाँ पर जो भी कर्म बना है अब वो कर्म प्रकृति बन गया। अब ये कर्म की प्रकृति हो गई। अब इस कर्म से हमने जो किया था अब वो आपका अशुभ कर्म था, ये अशुभ कर्म बनेगा। अब ये आपका शुभ था तो शुभ कर्म बनेगा। अब यहाँ पर आत्मा का विभाग, इधर कितने कर्म हैं अंदर देखिए। आप अंदर देखेंगे आपको ये बरोबर पता चल गया कर्म कितने हैं कुल मिला करके। अभी जो कर्म है वो 8 कर्म है। 8 ही 8 कर्म अशुभ ही है, 8 ही कर्म अशुभ है, कोई ना नहीं है। आपने अशुभ क्रिया प्रवृत्ति करके ज्ञानावरणीय कर्म बांधा, अशुभ है।